Welcome to online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on subject verb agreement. Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch all part 3 before watching this video. Those who have not joined my Facebook group Online Guruji yet, I request them please to join my Facebook group Online Guruji and also subscribe my YouTube channel Online Guruji. Okay, I will not repeat what we have learned till now in our first part, second part and third part, because hopefully this will be our last part, and after this in part 5 we will discuss all the previous year questions that were asked in various exams like CDS, SSC, CGL, CHSL, CPO etc. क्लियर? तो इस लेक्चर पे हम लोगों ने पुराने लेक्चर पे क्या पढ़ा था वो रिवाइज नहीं करेंगे. होपफुली आपको तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत बार हर छोटी चीज पे पूरा एम्फसाइज करके उसे समझाने की कोशिश की है. क्लियर? चलो फिर आज का लेक्चर ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, अभी तक बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम लोगों ने देखा है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट कराना है, सहमति करानी है. क्लियर? सहमति कैसे होती है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगने पे वर्ब क्या बन जाता है आपका? वर्ब आपका सिंगुलर बन जाता है. जबकि नाउन में एस ई एस या आई ई एस लगने से नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है. क्लियर? तो मेन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आप लोगों को सब्जेक्ट पता लगाना चाहिए, आना चाहिए. ठीक है, अगर सब्जेक्ट आप लोगों ने पता लगा लिया तो फिर तो वो बहुत ही आसान है. क्लियर? तो आज जो हम लोग सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन मतलब जहां पर कोई ग्रुप काम कर रहा है. क्लियर? लिखो कलेक्टिव नाउन. ठीक है, लाइक ऑर्केस्ट्रा बैंड, क्रिकेट टीम. क्लियर? ज्यूरी, बेंच ऑफ जज जिसपे होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं ज्यूरी में. क्लियर? ठीक है ना, बैंड हो गए, ऑर्केस्ट्रा बैंड, 5-6 लोग मिलके एक साथ काम करते हैं. ठीक है, जहां पर जैसे ऑर्केस्ट्रा, मैं एक वर्ड बोलता हूं बट मुझे पता है इस ऑर्केस्ट्रा के अंदर क्या है. इस ऑर्केस्ट्रा के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, एक ड्रमर होगा, एक गिटार बजाने वाला होगा. ठीक है, और भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे वो बजाने वाले होंगे. ठीक है, बट वर्ड क्या यूज करते हैं हम? खाली एक, ऑर्केस्ट्रा. क्लियर? तो समझ रहे हैं ना, इस टाइप के जो वर्ड्स है उन्हें बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, जिसपे कलेक्शन होता है, ग्रुपिंग होती है. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन पे आप लोग एक चीज लिखो, ग्रुप वर्किंग टुगेदर इज सिंगुलर. ग्रुप working together is singular. Group not working together ये क्या होगा? ये होगा प्लूरल. ठीक है, अगर ग्रुप मिलके कोई एक काम कर रहा है, ठीक है, या मतलब ग्रुप पे यूनिटी है, ग्रुप एक काम कर रहा है, तो वो ग्रुप, जब वो ग्रुप एज अ सब्जेक्ट होगा आपका तो वो सिंगुलर होगा, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा. बट जब ग्रुप कोई एक काम नहीं कर रहा होगा तब उस केस में वो क्या होगा? वो प्लूरल होगा. क्लियर? अभी देखो एग्जाम्पल से अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा.
एग्जाम्पल 1, the team is ready for the match. Yeah, the team is ready for the match. यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है आपका is. ये क्या आपका वर्ब है? क्लियर? सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हमेशा, ठीक है? Who is ready for the match? आंसर आएगा the team. The team is ready for the match. तो मुझे पता चल गया the team मेरा क्या है? सब्जेक्ट है. क्लियर? अब उसके बाद सब्जेक्ट पता लगाने के बाद अब सब्जेक्ट के अलग अलग टाइप होते हैं. आपको पता है कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है आप लोगों का इनडेफिनेट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? ग्रुप है एक, और ग्रुप का रूल क्या बोलता है? ग्रुप का रूल ये बोलता है कि जब ग्रुप एक साथ कोई काम कर रहा है तो वो सिंगुलर होता है, ग्रुप जब अलग अलग कोई काम कर रहा है तो वो प्लूरल होता है. अब यहां पर मुझे बताओ, ग्रुप इज रेडी फॉर द मैच, द टीम इज रेडी फॉर द मैच, तो यहां पर तो सारा टीम मिलकर एक काम कर रहा है ना, पूरा टीम एक साथ मिलकर रेडी है मैच के लिए, है ना? पूरा टीम मिलके एक साथ रेडी है मैच के लिए, ठीक है? क्लियर? एज अ टीम वो लोग रेडी है मैच के लिए, मतलब हर कोई रेडी है टीम पे मैच के लिए. तो यहां पर ग्रुप क्या है? एक साथ एक चीज के लिए यूनाइट हो रखा है, ठीक है? एक थॉट के लिए यूनाइट हो रखा है कि हमें मैच खेलना है. तो यहाँ ग्रुप क्या कर रहा है? एज अ सिंगुलर बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो सब मिलके एक चीज कर रहे हैं, सारे टीम वाले रेडी है मैच के लिए, ठीक है? तो यहां पर ये ग्रुप सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब को क्या होना चाहिए? मेरे वर्ब को होना चाहिए सिंगुलर, और वर्ब यहां पर क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज है, तो यहां पर इस क्या है मेरा? करेक्ट है. क्लियर? एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं. द ज्यूरी was divided in their opinion. Clear? The jury was divided in their opinion. ओके, यहां पर वर्ब क्या है आपका? वर्ब है आप लोगों का was. was क्या है आप लोगों का? वर्ब है. वर्ब से क्वेश्चन करो. Who was divided in their opinion? आंसर क्या आएगा? The jury. The jury was divided. क्लियर? अच्छा, अब द ज्यूरी कैसा सब्जेक्ट है मेरा? ज्यूरी मेरा ग्रुप है, आप लोगों को पता है. क्यों? क्योंकि ज्यूरी में एक मेंबर नहीं होते. क्लियर? ज्यूरी में बेंच होता है एक पूरा, जैसे 5 मेंबर हो सकते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 9 हो सकते हैं, ठीक है ना? तो जो ज्यूरी है ये ग्रुप है एक, ठीक है? अब ये बताओ कि अब मुझे ये देखना पड़ता है कि यार ये ग्रुप एक काम कर रहा है, एक थॉट रख रहा है, या ग्रुप अलग अलग काम रख रहा है, सबकी सोचने की अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, या अलग अलग काम कर रहे हैं. मतलब एक यूनिटी है, एक यूनिटी नहीं है ग्रुप पे. अब यहां पर देखे तो उसने क्या बोला है? आगे पढ़ो. डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है, ठीक है ना? एक सॉलिड ओपिनियन नहीं आया है, ठीक है? तो यहां पर क्या आएगा? द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. डिवाइडेड है ज्यूरी, ठीक है ना? मतलब
ग्रुप जो ज्यूरी का ग्रुप है उसकी एक थॉट नहीं है, सब में अलग अलग थॉट्स है, डिवाइडेड है वो लोग। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि ग्रुप इज नॉट वर्किंग टुगेदर, तो ये जो सब्जेक्ट है, जो ये ग्रुप है वो प्लूरल है, तो इसलिए मेरा वर्ब क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे वॉज ना आके क्या आना चाहिए मेरा, वॉज ना आके यहाँ पे मेरा वर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्लियर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें इस पे, आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे ना उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये वहां पर डिस्कस हो जाएगा, इसलिए अभी तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, वर्ब को पकड़ना इज इंपॉर्टेंट, वर्ब से क्वेश्चन पूछना इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आता है दैट इज अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लोगों को पता है एलिमिनेशन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, सैनम प्रोनाउन, मैंने बहुत कुछ बता दिया है। क्लियर, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया ना, कलेक्टिव नाउन ग्रुप, ग्रुप एक साथ कोई काम कर रहा है, एक थॉट रख रहा है तो वो सिंगुलर, ग्रुप अलग अलग काम कर रहा है, ग्रुप अलग अलग थॉट रख रहा है तो वो प्लूरल। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग कलेक्टिव नाउन आप लोगों का खत्म हो गया। नेक्स्ट इज व्हेन माय सब्जेक्ट फ्रैक्शन नंबर हो मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब मेरा सब्जेक्ट क्या फ्रैक्शन हो कोई। क्लियर, फ्रैक्शन का मतलब हाफ, वन थर्ड, टू थर्ड, समझ रहे हो ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों के सब्जेक्ट ऐसे भी मिलने लगेंगे, जैसे हाफ, हाफ ऑफ द स्टूडेंट, टू थर्ड, थ्री फोर्थ। समझ गए, जब इस टाइप के सब्जेक्ट होंगे, फ्रैक्शनल सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के, तो उस केस में आप लोग क्या रूल यूज करोगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स पे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सी देखो, फ्रैक्शन के लिए एक रूल मैं बता देता हूं, जैसे इस फॉर्मेट पे रहता है फ्रैक्शन प्लस ऑफ रहता है जनरली, टू थर्ड ऑफ, वन थर्ड ऑफ। ठीक है, प्लस आके एक नाउन आएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट, हाफ ऑफ द लैंड, हाफ ऑफ द माउंटेन, ऐसे आएगा ना नाउन, प्लस आगे जाके आपको कहीं वर्ब मिलेगा, तो इस वर्ब को एग्रीमेंट कराना इस फ्रैक्शन के साथ। क्लियर, तो अब ये सारा खेल डिपेंड हो जाता है इस नाउन पे। क्लियर, किस पे डिपेंड हो जाता है, इस नाउन पे। अब ये नाउन दो टाइप के हो सकते हैं नाउन, एक नाउन होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है आप लोगों का काउंटेबल नाउन। ठीक है, अच्छा अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। ठीक है, वैसे नाउन जब चैप्टर करेंगे तो ये सारा तो हमें करना ही है। सॉरी, तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं,
काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसे आप लोग काउंट कर सकते हो, लाइक डॉग, तो आप लोग बोल सकते हो 1 डॉग, 2 डॉग, 3 डॉग, कैट 1 कैट, 2 कैट। तो ऐसे नाउन जिसे आप लोग नंबर में काउंट कर लेते हो डायरेक्टली, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन है जिसे आप लोग काउंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके साथ कोई यूनिट लगा के उसे काउंट करते हो। जैसे मैं बोल दूं लैंड, जमीन, लैंड, तो आप लोग 1 लैंड, 2 लैंड, 3 लैंड ऐसा बोलते हो? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आप लोग 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब आपको यूनिट का यूज करना पड़ता है उसे। ठीक है। वैसे मैं बोल दूं जैसे वाटर, वाटर को आप लोग बोलते हो 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर? नहीं बोलते। 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर बोलोगे, या 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कोई यूनिट लगाओगे, उसके बाद ही उसे काउंट कर सकते हो, डायरेक्टली उसे काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उस टाइप के जो नाउन है वो होंगे आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन, और जिसे आप लोग बिना यूनिट के मेजर से काउंट करते हो उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे लिख लो दो दो एग्जाम्पल। जैसे ये तो वैसे हम डिस्कस करेंगे ही अभी। लैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे पेन हो गया, कैट हो गया। क्लियर? ओके। अगर आप लोगों का जो यहां पर ये नाउन अनकाउंटेबल हो, क्लियर, तो आप लोग उस केस में यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। क्लियर? अगर नाउन अनकाउंटेबल है। क्लियर? अगर नाउन काउंटेबल है तो वो 2 टाइप के होंगे, आप लोगों को पता है। काउंटेबल नाउन 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो वो सिंगुलर होंगे, या तो वो प्लूरल होंगे। अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, ये तो नॉर्मल सी बात है। प्लूरल हुआ तो प्लूरल हुआ। क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गया फ्रैक्शन पे कैसे आप लोगों ने चलना है? ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। First example is half of the hotels is closed today. ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है आप लोगों का is। वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज क्लोज टुडे, आंसर क्या आएगा? हाफ ऑफ द होटल्स। ये आया आप लोगों के पास वर्ब। क्लियर? इन जनरल रूल क्या बोलता है? ऑफ दी होटल्स क्या है? प्रिपोजिशनल फ्रेज है, तो इसे क्या करना चाहिए? एलिमिनेट कर देना चाहिए। मेरे पास बच क्या गया सब्जेक्ट? हाफ। हाफ क्या है मेरा? फ्रैक्शनल सब्जेक्ट है। अब फ्रैक्शनल सब्जेक्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑफ द होटल्स पे जो नाउन है, मतलब
मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस एक नाउन मिलेगा, वही इस प्रिपोजिशनल फ्रेज पे ही वो नाउन मिलेगा। ठीक है, अब वो जो प्रिपोजिशनल फ्रेज पे जो नाउन मिला यहाँ पर क्या है, होटल्स। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ये होटल कैसा है, ये होटल कैसा है। होटल क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल। ओके ठीक है, काउंट कर सकता हूँ, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखा तो मैंने, क्या हुआ, ये प्लूरल है। ठीक है, होटल्स लिखा हुआ है, प्लूरल है। नाउन पे एस ई एस या आई ई एस लगने पे नाउन प्लूरल बनता है, वर्ब उल्टा होता है। ठीक है, तो ये नाउन यहाँ पर कैसा नाउन है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे वर्ब को भी क्या होना चाहिए, वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर इज ना आके क्या आना चाहिए, यहां पर आर आना चाहिए। हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। क्लियर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 1/3 of the land one third of the land has been cultivated। वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज। What has been cultivated, आंसर क्या आएगा, 1/3, 1/3 ऑफ द लैंड। क्लियर। आपने देखा जो सब्जेक्ट है आया, उस सब्जेक्ट में क्या आ गया, मेरा फ्रैक्शन आ गया। क्लियर। अगर फ्रैक्शन आता है तो रूल क्या है, रूल आप लोगों को पता है। इन जनरल क्या है, ऑफ द लैंड आप लोगों का प्रिपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो मेरे सब्जेक्ट क्या रह गया, खाली 1/3। अब 1/3 क्योंकि प्लूरल है, सॉरी 1/3 क्योंकि फ्रैक्शन है, तो मुझे रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। रूल के हिसाब से अब मुझे देखना पड़ेगा प्रिपोजिशनल फ्रेज में जो नाउन आया वो कैसा नाउन है। ठीक है, अब नाउन कैसा आया यहाँ पर, लैंड। ठीक है, अब ये लैंड कैसा है, लैंड क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। 1 लैंड 2 लैंड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। ठीक है, हमेशा लैंड को या तो बोला जाता है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, गज में बोलते हैं, बिगा में बोलते हैं, मरले में बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे यूनिट्स पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लैंड है, ये क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। अभी आप लोगों को समझाया भी था काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। तो क्योंकि लैंड अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर है तो मेरे वर्ब को भी क्या होना चाहिए, मेरे वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। अब वर्ब हैज क्या है, हैज सिंगुलर है क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है। यहीं पे लिखा होता है 1/3 ऑफ द लैंड हैव बीन कल्टिवेटेड, तो हैव वहां पर गलत होता, आपको हैव को काट के उसके बदले पे हैज लिखना पड़ता। क्लियर। क्लियर, ठीक है, ओके। फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखो, अ नंबर और दी नंबर। ये बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नंबर और द नंबर बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है ना।
अ नंबर और द नंबर। क्लियर? अ नंबर और द नंबर, ठीक है। अच्छा, इस पे डायरेक्ट कैसे ही लिख लो, जो अ नंबर होता है, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट अ नंबर बनता है, ठीक है, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट अ नंबर बनता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है। और द नंबर, क्योंकि एक पर्टिकुलर बन जाता है द लगने के कारण, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बहुत बार, अ नंबर और द नंबर को सब्जेक्ट बना के द एक पर्टिकुलर चीज बना देता है, इसलिए द सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, अ नंबर प्लूरल की तरह बिहेव करता है। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो एक, और a number of girls have passed। ठीक है, नेक्स्ट भी लिख लो, द नंबर of the buses is increasing। क्लियर? ओके, देखो ऊपर वाले सेंटेंस पे आप लोगों का वर्ब क्या है, हैव। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, सब वर्ब क्या है आप लोगों का, हैव। वर्ब से क्वेश्चन करा, हु हैव पास्ड, आंसर क्या आएगा, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। सब्जेक्ट में जितने भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है उन्हें एलिमिनेट किया जाता है, ऑफ गर्ल्स। बचा क्या मेरे पास, अ नंबर। अ नंबर क्या होता है हमेशा, अ नंबर हमेशा प्लूरल होता है, तो अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। हैव क्या है आप लोगों का, प्लूरल वर्ब है। हैज क्या है आप लोगों का, सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर हैव क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए ये सिंगुलर है, सॉरी ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? ओके, नीचे वाले स्टेटमेंट पे आयो, द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग। क्या आया आप लोगों के पास, वर्ब इज। ठीक है, ओके। अब देखो दिखने में लगता है यहाँ पे बसेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए, ऐसा लगता है, ठीक है, और कर भी दिया जाता है ऐसे ही। ठीक है, द नंबर ऑफ बसेस, लगता है यार बसेस है, बहुत सारे बसेस की बात हो रही है तो आर ही आना चाहिए। ठीक है, आर इंक्रीजिंग लिखते हैं और सोचते हैं सही हो गया। ठीक है, बाद में पता चलता है गलत हो गया। करे तो होते 200 क्वेश्चंस, नंबर आ रहे होते 130 120 140। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ढंग से सीखना है पूरे ग्रामर को, वोकैबलरी अच्छी स्ट्रांग करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तभी जाके अच्छा स्कोर होगा। क्लियर? ओके, छोड़ो। व्हाट इज इंक्रीजिंग, आंसर आएगा द नंबर ऑफ द बसेस, द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग। मतलब इस के अंदर मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ द बसेस आपने बोला ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एलिमिनेटेड। बचा क्या मेरे पास सब्जेक्ट, दी नंबर बचा खाली। दी नंबर क्या होता है मेरा, सिंगुलर होता है, इसलिए वहां पर क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब इज सही यूज हो रखा है।
ठीक है ना, वहां पे आर लिख दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर, इस वहां पर एकदम सही है। क्लियर, ओके, अ नंबर द नंबर क्लियर। नेक्स्ट लिखो, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी अमाउंट की, लिखो अमाउंट स्लैश डिस्टेंस स्लैश टाइम, like 400 rupees, 3 kilometers, 5 minutes। क्लियर, ये अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दिखने में लगेंगे प्लूरल, ठीक है, बट वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक, 5 minutes in the dentist chair feel like a long time। Clear, 5 minutes in the dentist chair feel like a long time। क्लियर, ठीक है, ओके। वर्ब क्या है, फील। ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब से क्वेश्चन पूछा, व्हाट फील लाइक अ लॉन्ग टाइम, आंसर क्या आएगा, 5 मिनट इन द डेंटिस्ट चेयर। 5 मिनट इन द डेंटिस्ट चेयर फील लाइक अ लॉन्ग टाइम, आंसर आएगा आप लोगों के पास 5 मिनट्स। सी, इन द डेंटिस्ट चेयर क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये इसे एलिमिनेट कर दिया। बच क्या गया मेरे पास, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स क्या है, मेरा टाइम है। टाइम क्या होता है, हमेशा सिंगुलर। तो मेरे वर्ब को क्या होना चाहिए, वर्ब को होना चाहिए सिंगुलर। वर्ब यहाँ कैसा वर्ब है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल है। क्यों, वर्ब पे एस या ईएस या आईएस लगने पे वो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पे फील ना होके क्या आएगा, यहाँ पे फील्स। क्लियर, क्लियर। तो 5 minutes in the dentist chair feels like a long time। क्लियर, ठीक है ना। तो जहां भी कोई अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, क्लियर, तो वो वहां पर सिंगुलर होते हैं इन जनरल। बट अमाउंट के केस में एक्सेप्शंस होते हैं, वो क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, अगर अमाउंट को एक पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है, ठीक है, जैसे ग्रुप में एक अमाउंट एक पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है तो वो सिंगुलर। बट अमाउंट अलग अलग चीजों के लिए दिया गया है, इधर 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 बहुत ज्यादा, तो वहां पे वो प्लूरल। एग्जाम्पल पे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जितने जो भी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया, उन सारे थ्योरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, ओके। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके एग्जाम्स पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं
उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आपका वर्ब आपके सब्जेक्ट से आगे होता है। अभी तक सारे क्वेश्चंस देखें, वर्ब पीछे है, सब्जेक्ट आगे है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सब वर्ब आगे होगा और सब्जेक्ट कहीं पीछे दूर होगा। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, बट कोई इश्यू नहीं है। आप वर्ब से क्वेश्चन पूछो, सब्जेक्ट छुप नहीं सकता। ठीक है, वर्ब से आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछोगे तो निकल के जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट ही आता है, चाहे सब्जेक्ट वर्ब स्टार्टिंग में हो, सब्जेक्ट लास्ट में हो, चाहे वर्ब लास्ट में हो और सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे हो। ठीक है, ओके। ठीक है, आज के लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर? थैंक यू।